यस। तो बोर्ड आपके सामने आ गया। यस सर। वेरी गुड। तो आज का जो अपना टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर कंपटीशन में ये चीजें होती हैं, ये चीज पूछी जाती है। तो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, पहले तो जरा अपन आज की डेट डाल देते हैं। ये उनके ऐसे दिख रहा होगा, उनके बराबर। क्या कौन सा दिन है आज? फ्राइडे। ओके, वेरी गुड। फ्राइडे। ओके ओके, तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? जरा अगर हम टॉपिक की बात करें तो एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव। और ये जो एक्टिव टू पैसिव होता है ना, ये अपना एक तो टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है सारा का सारा, ठीक है ना। जैसे कितनी तरह का अपन पैसिव वॉइस कर सकते हैं। एक तो टेंसेस के रिगार्डिंग जो पैसिव वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है मॉडल्स का, ठीक है। और तीसरा जो अपना होता है वो होता है टू इन्फिनिटिव का। और चौथा जो होता है वो होता है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। और पांचवा होता है मिसलेनियस। क्लियर हुआ आपको? और कोई तरीके का होता है कि मैं देखता हूं जरा, एक मिनट। बस यही होता है। पांच तरह के अपने अपन ये लेंगे, अलग अलग तरीके के लेंगे अपन। टेंसेस वाले आपने किए हुए हैं, मॉडल्स वाले आपने किए हुए हैं, है ना। और अब अपन जो पहले नंबर पर जो अपन लेकर के शुरू करेंगे ना, वो अपन लेंगे मिसलेनियस में। क्या होगा, कई तरीके के आ जाएंगे। अब पहले तो आप ये समझ लो कि पैसिव वॉइस कैसे होता है, मैं एक मिनट समझाता हूं आपको। अपन पहले ले रहे हैं टेंसेस वाले, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस जब अपन बनाते हैं, जैसे आप देखिए एक एक्टिव का सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये मैंने एक्टिव का सेंटेंस लिखा है एक, और सेंटेंस क्या है, मोहन राइट्स मी ए लेटर एवरी मंथ, ठीक है। जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप सेंटेंसेस के अंदर इन चीजों को पहचानिए जरा आप। बेसिक चीजें मैंने आपको कहा था ना कि अपने पास होनी चाहिए बराबर। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ बेसिक चीजों का।
आप आराम से समझना इस चीज को। ठीक है, समझने वाली बात क्या है? मोहन क्या है? सब्जेक्ट। शाबाश। सब्जेक्ट। ये सब चीजें आपको पहचानने में आनी चाहिए, आगे तक जरूरत पड़ेगी अपने को, चाहे पैसिव वॉइस हो, चाहे डायरेक्ट हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, या कोई भी चीज हो। ये बेसिक चीजों की अपने को हमेशा जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं गैप कर देता हूं जिससे कि आपको और भी क्लियर नजर आ जाए। ये क्या है आपको मालूम है? हाँ, मेन वर्ब। वर्ब है। वर्ब। ठीक है ना? थोड़ा सा गैप दे देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, शाबाश। और ये लेटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आगे ये क्या है बचा हुआ? अदर वर्ड। अदर वर्ड। अदर। ठीक है, ये आपके सामने पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया है, जिनको अपन अच्छे तरीके से पहचानते हैं। पहचानते हैं ना? यस सर। यस सर। अब बात क्या आती है कि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ये सिंपल सेंटेंस है एक, ना तो मॉडल्स वाला है, ना टू इन्फिनेटिव वाला है, ना इंपीरेटिव है, और ना मिसलेनियस वाला किसी प्रकार का सेंटेंस है। सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेटर आ गया, और ये एवरी मंथ अदर वर्ड्स आ गया। समझ में आ रही है आपको ये बात अच्छे तरीके से? यस यस सर। सर। अब ध्यान से सुनिए आप, जब अपन इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब अपन इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक बात तो आप ये समझ लीजिए, जैसा एक्टिव का सेंटेंस है वैसा ही रहेगा। मतलब एक्टिव का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव ही रहेगा। एक्टिव का सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पैसिव का भी नेगेटिव रहेगा। एक्टिव का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव का भी इंट्रोगेटिव रहेगा। अगर एक्टिव का सेंटेंस इंपीरेटिव है तो वो वैसा ही रहेगा। मतलब अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, बहुत इजी चीज है ये। मतलब दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। थोड़ा सा आप अपना मन लगाएंगे आप समझेंगे जरा। ये तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है। आप समझ लीजिए इस बात को। क्लियर है मेरी ये बात आपको? आपने किया भी है, खूब प्रैक्टिस की, अब तो आप अच्छा खासा बोलने लग गए हो। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो, है ना, चाहे वो इन्फिनिटिव वाला हो, चाहे वो इंपेरेटिव हो, या कुछ भी हो, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपन पहले लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्ट है इसमें दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ए लेटर। ये मी और ए लेटर दो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। ज्यादा अच्छा तो ये माना जाता है कि जो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है ना, पहले आ रहा है ना, यस सर। इसको पहले ले लें अपन। कैसे ले लें? और ये ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर, ये तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है ना, अपन इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट की फॉर्म में ले लेंगे। कैसे? आई। क्लियर हो गया आपको? ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब अपन क्या करेंगे, आगे जो स्टेप आएगी वो ऑब्जेक्ट लेने के बाद में, ये जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, इसकी जगह अपन ने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट को अपन बाद में लेके जाएंगे, बाद में। अभी पहले अपन सेंटेंस को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह तो आ गया ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आएगी वर्ब। अब वर्ब अपने को क्या देखनी है,
ये रही वर्ब। अब टेंस कौन सा है ये आप में से सबको मालूम होगा। Yes, sir. हर्षित, Yes, sir. Simple हर्षित present. सिंपल प्रेजेंट, लेकिन ये एक्टिव है। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब मालूम है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. Is MR. इज Is एम am आर, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो आई के साथ क्या आ जाएगा? M. एम। am और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में? third form. थर्ड फॉर्म आती है ना। Yes, sir. थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Return. या रिटर्न होती है। इसके बाद अपन क्या करेंगे? देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया? Subject. क्या किया अपन ने? ऑब्जेक्ट ले लिया ना, Object. ले लिया ना अपन ने ऑब्जेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट ले लिया ना बेटा। Yes, sir. इसके बाद क्या आ गई? ये वर्ब आ गई ना। Yes, sir. Yes, sir. ये आ गई वर्ब। ठीक है। Yes, sir. मैंने बोल्ड कर दिया इसको। अब अपन क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे अपन? जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, पहले वो लेंगे अपन। बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? Letter. A letter. आ गया। ये क्या है आपका? Yes, sir. बचा हुआ ऑब्जेक्ट है। Object. बचा हुआ ऑब्जेक्ट है ना बेटा। ये भी Yes, sir. एक ऑब्जेक्ट है। अब अपन क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को अपन पहले बाई लगाएंगे। बाई लगाया और सब्जेक्ट को अपन, अगर सब्जेक्ट कोई नाउन है जैसे कि मोहन है, ये नाउन है, तब नाउन ऐसे कैसे ही आ जाएगा। और अगर कोई प्रोनाउन होगा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अगर कोई प्रोनाउन होगा तो उसको अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल करके लिखेंगे। और इसके बाद अपना जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, वो आ जाएगा ऐसे के ऐसे, एवरी मंथ और फुल स्टॉप लगा दिया अपन ने। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया सेंटेंस। और मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये क्या था? ऑब्जेक्ट। Object. इसको अपन कहां ले आए? यहाँ ले आए ना, ले आए ना। Sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये जो वर्ब है, ये ऐसे कैसे आ गई? आ गई ना। Yes, Yes, sir. और ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरा वाला, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, इसको ऐसे कैसे Yes, ले आए sir. हम? इसको ऐसे कैसे ले आए हम? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। और ये जो सब्जेक्ट है, इसको कहां ले आए हम? यहाँ ले आए ना। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो अदर वर्ड है, इसको अपन यहां ले आए। समझ में आ गई आपको बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो गया?
और मैं एक Yes, तरीके से sir. आपको इसको Yes, क्लियर sir. और मैं एक तरीके से आपको क्लियर कर सकता हूं इसको। सब्जेक्ट को मान लीजिए हमने कर दिया लाल, और यहां पर ये सब्जेक्ट आ गया लाल होकर के, हो गया। Yes, वर्ब को sir. हमने सपोज कीजिए एक कलर दे दिया। आप देख रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से कंप्यूटर पे। Yes, sir. Yes, sir. ये पूरी की पूरी वर्ब आ गई। ये लीजिए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट sir. जो है इसको भी हम एक कलर दे देते हैं, एक अलग कलर हम इसको कोई दे देते हैं। ये ले लीजिए, हमने इसको दे दिया, ये लीजिए, ठीक है। ए लेटर है, इसको भी हम एक कलर दे देते हैं। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ये लीजिए, दिस क्लियर हो गया। और एवरी मंथ है, इसको Yes, भी आप sir. चाहें तो एक कलर दे दें, नहीं तो ब्लैक कलर में भी रख सकते हैं आप इसको। और मान लीजिए इसको अपन ने एक कलर दे दिया, ये दिस। कलर के साथ भी आप इसको मैच कर सकते हो। ये लीजिए, अब देख लीजिए आराम से आप इसको। आराम से पकड़ सकते हो आप कौन सी चीज कहां पर कैसे आ रही है। कोई दिक्कत आपको? No, No, sir. sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? Sir. No, sir. नहीं है ना No, बेटा? sir. क्या हम एक एग्जांपल और ले लें? Yes, ले लें? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब आपको, चलिए एक और लेते हैं हम। एक्टिव, ये लीजिए। थोड़ा गैप कर दूं मैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना सिंपल है ये। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अब आराम से समझ में आने लग जाएगा। शी क्या है? Subject. Very good. Subject. पहचान रहे हो ना आराम से? Yes, sir. sir. ये क्या है? Helping verb. Helping verb. Helping verb. पहचान रहे हो ना? Yes, sir. Yes, हेल्पिंग वर्ब sir. से आपको टेंस का पता चल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट आ रहा है, Yes, इससे sir. नेगेटिव बन रहा है सेंटेंस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या है? Verb. Yes, sir. Main verb. Main verb. मेन वर्ब है ना? Yes, sir. Yes.
और ये क्या है? Indirect object. Indirect. Direct. ठीक है ना? Object. और ये क्या है? Yes, sir. अदर वर्ड्स, Other word. Other Other words. words. Other words. ठीक है? Yes, sir. क्लियर हो Yes, गया? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आइए, अब मैं एक जने से पूछूंगा, वो बताएगा, सारे नहीं बोलोगे। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. कौन बताएगा आप में से? आप में से कोई कर सकता है इसको? पवन Sir, सर बताइए। Sir, Yes, sir. पवन, सर, ओके मैं- ओके सर, पवन, ओके, सबका नंबर आएगा, डोंट वरी। पवन बताओ, sir. सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें? सर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो शाबाश। देम का दे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? देम लिखा हुआ है ना? हाँ सर। इसको अपन क्या करेंगे? yes, sir. सब्जेक्ट बना लिया अपन ने, बना लिया। यस सर। एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं। खुशबू, अब तुम बताओ क्या आएगा? Sir, one. हाँ, अब समझिए जरा, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये? Simple past. Simple past. Simple past. सिंपल पास्ट। पहचान में सबको आ रहा होगा ना? Yes, sir. ये लो, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया आपके, Yes, sir. ये सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है बेटाओ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब सिंपल पास्ट अपने को पता चला किससे भाई? हेल्पिंग वर्ब से पता चला ना, डिड से। Yes, Yes, sir. sir. हेल्पिंग वर्ब से ही पता चला Yes, ना sir. अपने को, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तो एक्टिव में होती है, आपको मालूम है। Yes, अब जब sir. अपन इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। अपने को पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर होती है। मालूम Yes, है ना sir. आपको? यस अब सर। दे sir. सब्जेक्ट है तो दे Yes, प्लूरल sir. है, Yes, sir. तो ये आ गई वर। क्लियर होगी मेरी बात आपको? Yes, sir. नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ रहा है, तो नॉट ऐसे कैसे आ जाएगा? यहां भी समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. ऊपर अब नॉट के बाद sir. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है? Third Third form. form. ये थर्ड फॉर्म आ गई, Third form. आ गई ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देम का तो दे अपन ने कर ही लिया, अब क्या बचा है? सब्जेक्ट बचा ना? Sir, Yes, she. sir. इस सब्जेक्ट को अपन लगाएंगे पहले तो By. बाई, और बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो शी का ऑब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? Her. 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 ये लो, हर हो गया, हो गया ना? Yes, Yes, sir. अब Yes, अदर sir. वर्ड, अदर वर्ड क्या बचा? देयर। ये लो, ये देयर आ गया, ये लो आपका सेंटेंस बन गया। अब मैं आपको समझाने के हिसाब से और एक बार आप समझ लीजिए इसको। ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, हम क्लास में भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? Object. Object. ऑब्जेक्ट है ना? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? Helping verb. Helping verb. पक्का है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? Main verb. ठीक है? और ये क्या है जी? Subject. Subject. और ये क्या है इसके नीचे?
Other. Other word. ठीक है, तो अपन ने Yes, क्या sir. किया है Yes, इसमें, sir. अब जरा आप उस बात को भी समझ लीजिए जो अपन ने किया है इसके अंदर। मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा, मैं केवल, और आप उसे समझ जाओगे अब। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझ रहे Yes, हो ना sir. क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई। Yes, sir. नॉट की जगह नॉट आ गया, आ गया Yes, ना? sir. Yes, sir. ये मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब आ गई। Yes, sir. Yes, sir. और ये अदर वर्ड की जगह आपका अदर वर्ड आ गया। कर लिया ना अपन ने सारा? Yes, sir. और अपन इसको Yes, sir. आपको Yes, sir. समझने के हिसाब से Yes, sir. अपन इसको और अच्छे से कर सकते हैं। अपन इसको, अपन ने सब्जेक्ट को नंबर दिया हुआ है रेड, तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है इसको भी अपन क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन सबको मिलाकर के मान लो अपन कर देते हैं। क्या किया था पिछली बार अपन ने? पर्पल कलर, Yes, sir. Yes, sir. येलो पर्पल हो गया। और यहाँ पर अपन ने इसको भी क्या किया, उठा करके पर्पल कलर कर दिया। ये हो गया आपका। ऑब्जेक्ट को अपन ने कौन सा कलर दिया था? ग्रीन कलर दिया था ना? Yellow. नहीं, Green. Yes. ग्रीन दिया था ना अपन ने? ग्रीन भी Yes, दिया था और ये sir. ब्लू भी दिया था, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर आप इसको ग्रीन कलर दे दीजिए, ये दे दिया। और इसको भी सेम यहाँ पर आप ग्रीन कलर दे सकते हो। ये हो गया आपका, ये ग्रीन हो गया। और ये देयर है, इसको आप ब्लैक में रहने दो। ये अदर वर्ड आपने येलो कलर किया था, तो यहाँ पर आप इसको येलो कलर कर दीजिए। ये कर दिया आपने, और यहाँ पर आप इसको भी येलो कलर कर दीजिए। अब आप देख लीजिए आराम से। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर, ये बोलिए। जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, उसमें अगर ए लेटर से अपन बनाए तो ये ऐसे ही बनेगा ना कि ए लेटर इज रिटन टू मी बाय मोहन एवरी मंथ। डोंट वरी मैडम, ये लीजिए, अपन कर देते हैं ना। इसमें इतनी सोचने की कोई बात ही नहीं है आपकी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना। देखो अभी कैसे करते हैं अपन इसको। इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है Yes, ना, sir. Direct object. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसको पहले उठा लो। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो आप। ये ले लिया अपन ने, ले लिया ना? यस ओके, सर। Yes, sir. ले लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब आप sir. क्या Yes, करोगे, अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या लाओगे, वर्ब लाओगे ना। तो एम Yes, की sir. जगह, Yes, एम की sir. जगह क्या आ Yes, जाएगा, sir. इज आ जाएगा ना। Yes. Is. सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. Sorry. इज आ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. ये इज कर दिया अपन ने। और मेन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड Third Third form. form. Third form. चलो मैं आपको और एक तरीके से समझाता हूँ। ये पूरी वर्ब को उठा लो यहाँ से आप, ये लो उठा लिया, ये उठाया, कंट्रोल सी किया, ये कंट्रोल वी कर दिया, आ गई ना वर्ब यहाँ पर। यस Yes, sir. अब आप क्या करोगे, Is a Yes, sir. क्या आएगा, अब ये आएगा ना, बचा Sir, हुआ am सर, is आएगा ना? is. इज आएगा ना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। ये लो अपन ने इज कर दिया इसको। और
To me. To me. टू मी आएगा ना, Yes, sir. ये Yes, टू sir. और मी हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका कलर चेंज कर दो, ये लो, ये हो गया ना टू मी। Yes, sir. अभी क्या बचा, भाई मोहन, By Bye, Mohan. Mohan. Bye, Mohan. यही बचा ना बेटा। Yes, sir. ये लो Yes, भाई sir. मोहन ऐसे कैसे आ गया, ये लो भाई मोहन आ गया। Yes, sir. इसके बाद क्या बचा, Yes, Yes, sir. Everyone. Everyone. ये अदर वर्ड है ना ये। Yes, Yes, sir. sir. ये लो फुल स्टॉप लगा दिया, देख लो आप, अब देख लो आराम से। डायग्राम बना के बताऊं, No, sir. लो लो, No, sir. समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से अब तो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब क्या रह गया, सब कुछ आ गया। Other word. अदर वर्ड को भी ले लो, इसको क्यों छोड़ते हो बेचारे को। ये लो, आ गया अदर वर्ड, कुछ बाकी नहीं रहा ना अब, Yes, sir. कुछ बाकी नहीं रहा ना। No, sir. No, sir. आराम से देख लो आप, आराम से। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि आप आराम से इन चीजों को देख करके समझ जाओ। कलर भी मैंने इसलिए किया है कि आप कलर को पकड़ लो फटाफट, किस कलर वाला है यहाँ पर आ रहा है, ये देख लो आप आराम से। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हो आप इसको। सब्जेक्ट जो है वो बाई लगा करके दोनों में, इसमें भी इधर आएगा, इसमें भी इधर आएगा। ऑब्जेक्ट दो आ रहे हैं, मी, पहले अपन ने आई से मी को लेकर के बनाया, अब तो ये आई हो गया। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे आ गया। वर्ब जो है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, आई एम रिटन। राइट्स का एम रिटन कैसे हुआ, क्लियर है ना आपको। और यहाँ पर इज रिटन कैसे हुआ, क्लियर है ना आपको। Yes, sir. दो ऑब्जेक्ट है, पहले हमने मी से लगा करके यहाँ पर बनाया तो आई को आई कर दिया इसको। ये बाद वाला ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे आ गया। और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने ए लेटर से बनाया है, ये देखो ये ए लेटर से बनाया ना। उसके बाद ये वर्ब आ गई ऐसी कैसी, एम की जगह इज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ आई था, आई के हिसाब से एम आ रहा था। और यहाँ पर क्या है, ए लेटर हो गया, तो लेटर के साथ तो एम आएगा नहीं, तो इज आ गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपन ने ऐसे कैसे ले लिया, टू क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। Yes, Yes, sir. sir. डायरेक्ट Yes, ऑब्जेक्ट sir. पहले आ गया। और इसमें क्या आया था, इसमें क्या आया था, Indirect object. पहले. हाँ। एक एक चीज को आप दिमाग में सेट कर लो, जो टाइम लगना है लग जाएगा, आप टाइम की टेंशन मत करो आप। टाइम की टेंशन आपको नहीं करनी है, क्योंकि टाइम एक बार लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। और ये क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लो, अब नीचे वाले में अपन ने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया, यही किया ना अपन ने। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या किया अपन ने, बाद में लिया है अपन ने। ये लो, ये देखो आप, ये देखो, क्लियर हो गई बात आपको। और ये क्या था यहाँ पर, ये क्या था यहाँ पर, सब्जेक्ट था ना। Yes. तो नीचे भी ये सब्जेक्ट यहीं के यहीं आ गया, देख लो आप आराम से।
क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, ये sir. ये जो सेंटेंस था ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव था तो नेगेटिव बना दिया ना अपन ने। Yes, sir. क्या हम एक एग्जांपल और लें? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड, शाबाश। एक्टिव। ठीक है, क्या है ये इंट्रोगेटिव हो गया ना? Yes, sir. इंट्रोगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. कौन सा टेंस है? Yes, sir. Present Perfect. शाबाश। Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? Yes, sir. Spelling. Sir, Well- spelling. Yes, sir. किसकी? प्रेजेंट की। ओके, Thank you, sir. हो गया। अच्छा, सेंटेंस कौन सा है ये भी अपने को पता है। Yes, sir. ये यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes. इंट्रोगेटिव है ना? इंट्रोगेटिव भी कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। क्या है ये? Helping verb. Helping verb. ठीक है ना? ये क्या है? Subject. 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 ये क्या है? Main verb. Helping verb. Main verb. मेन वर्ब है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या है? Indirect object. Indirect object. Indirect शाबाश, object. शाबाश। और ये क्या है? Direct object. Direct object. Direct object. बस यही है ना? Yes, sir. अब Yes, बोर्ड sir. पूरा भर गया है Yes, मेरा, तो कोई बात नहीं है। इसमें अपने पास में ये ऑप्शन है कि अपने को इरेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? Okay. अब समझने की बात Yes, ये है, समझने की बात क्या है, अब इसको अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना Yes, sir. भैया। सेंटेंस कौन सा है? जैसा ऊपर सेंटेंस है एक्टिव में, वैसा ही पैसिव में रहेगा। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला है ना? Yes. 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 Yes, sir. तो ये भी इंट्रोगेटिव Yes, हेल्पिंग yes. वर्ब वाला ही रहेगा। लेकिन अब इसमें हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखो आप, Object. क्या है ऑब्जेक्ट? अस। Us. अस, अस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हस का मतलब भी हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? है भी Yes, आएगी sir. ना? Have. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है Have. ना आपको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब अपन क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा ना? Yes, Yes, sir. भाई Yes. सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? Yes, अस। sir. अस को किस में चेंज करेंगे अपन? वी में। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, टाइम बचेगा ना थोड़ा सा अपना। Yes, sir. वी के बाद क्या आएगा? Been. बीन। अरे वेरी गुड, Been. शाबाश। वी के बाद क्या आएगा? Been. Bean. बीन आ गया आपका।
आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या आएगा? Main told, verb. टोल्ड। Man verb. आ गया? Told. Yes, sir. ये टोल्ड आ गया आपका। मेन वर्ब आ गई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या आएगा? a story, A story. बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना? Yes, sir. आ गया? yes, Yes, sir, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या आएगा? by, By. बाई लगाएंगे और बाई लगा करके ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट Yes, में बदल sir. के लिखेंगे ना अपन। Yes, sir. यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ये लो, You. क्लियर? yes, sir, इसके Yes, बाद क्या sir. करेंगे आप? क्वेश्चन मार्क। question mark, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ है बताओ? yes, sir, Yes, Yes, sir. sir. हो गया? ये क्या है? वही हेल्पिंग वर्ब है ना? Yes, sir. yes, sir, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई ना? Yes, sir. Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई। Yes, sir. ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना? yes, Yes, sir, sir. यानी कि सब्जेक्ट की Yes, जगह sir. ऑब्जेक्ट आ गया। yes, sir, Yes, Yes, sir. sir. ये क्या है? ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? मेन वर्ब है। Yes, sir. ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Direct object. Yes, sir. और ये क्या है बेटाओ? subject, Subject. क्लियर हुआ? Subject. अब मैं आपको इसको yes, sir, वैसे बता देता हूं, आप जरा समझना। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आई। yes, Yes, sir, sir. आ गई ना हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। Yes, sir. yes, sir, और ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आया ना, ये वाला, ये आया ना? yes, Yes, sir, sir. ये देखो यहाँ आ गया है। और ये भी हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, एक ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। yes, Yes, sir, sir. और ये हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में मेन वर्ब आ गई ना, ये देखो आप, Yes, sir. आ गई ना? Yes, sir. और ये जो Yes, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये अपनी जगह आ गया। Yes, sir. और ये सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में पहुंच गया। Yes, sir. पहुंच गया? Yes, sir. क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. बिल्कुल। yes, sir, Yes, sir. क्या मुझे कलर करने की जरूरत है इनको? No, sir. No, sir. क्या मैं इनको कलरफुल बनाऊं अब? no, No, sir, sir. No, sir. No, कोई sir. जरूरत नहीं है ना? No, sir. Yes, sir. No, No, अब अगर अपन सॉरी दूसरे ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं ना इसको? yes, sir, yes, sir. Yes, sir. और जरा दूसरे ऑब्जेक्ट से ले लीजिए आप इसको। दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करोगे अब आप? Okay, sir. दूसरा Has- ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी है ना? Helping verb. yes, sir, ए स्टोरी के हिसाब से क्या आ जाएगा अब? हैज has, Has. आ गया ना? yes, Yes, sir, sir. हैज के बाद क्या आएगा? दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा a story, ए स्टोरी। इसके बाद क्या आएगा? बीन Bean. Bean. आ गया? Told. yes, Yes, sir, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, told, टोल्ड। Told. और अभी ऑब्जेक्ट जो To आता है us. इसको टू लगा के लिख देंगे अपन। To us. Yes, yes, sir. sir, और सब्जेक्ट के लिए बाई by you, और यू। By you. ये बन गया आपका सेंटेंस। Question mark. Okay, sir. देख लो आराम से आप। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा
फोकस करो बस। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है। अगर ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई, जिंदगी में कोई आपको रोक नहीं सकता पैसिव वॉइस को चेंज करने से, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अब आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ये तो आप ही बताओगे मेरे को। सर पूरा आ गया। अगर इतना आपको आ गया तो आगे की चीजों में आपको कोई टाइम लगेगा ही नहीं, आप निश्चित रूप से मान के चलिए। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यस सर। यस सर। ठीक है ना? हैव क्यों आया, क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। यस सर। ये क्या है बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यस ना, सर। यस यस सर। है ना बेटा? यस सर। अभी क्या मेरा हाथ भी सेट नहीं है ना अभी इसके ऊपर। हेल्पिंग वर्ब आ गया, लेकिन Yes. आने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगी ये चीज। अब आ गया ना? यस सर। Yes, यस सर। sir. ये मेन वर्ब आ गई ना? Yes, sir. यस सर। और ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आ गया ना? यस Yes, सर। और ये क्या है? सब्जेक्ट आ गया ना? Subject. सब्जेक्ट। यस सर। और अब अपन वापस इसको एक एरो से अपन कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा और ऊपर कर लिया। ये लो, बोर्ड अपना ऐसा है, ये ना कोई चौक का चक्कर, ना कपड़े सफेद होने, है ना? ये देखिए आप, फिर मैं उस डायग्राम कुछ एरो बना करके मैं आपको इसको और क्लियर कर सकता हूं। ये लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब थी, यस सर। यस सर। ये आ गई, आ गई ना? सर। इधर ये जो सब्जेक्ट था, यस सर। ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ आ गया ना? ये यहीं के यहीं आ रहा है, तो आ गया ना? यस सर। यस सर। मेन वर्ब है ये मेन वर्ब, ये आ गई, यहाँ पर आ गई। यस सर। और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये यहाँ आ गया। यस सर। यस सर। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया आपका? यहाँ आ गया। यस सर। यस सर। अब क्या बाकी रहा देख लो आप। क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत, No, नो sir. सर। कोई परेशानी? No, sir. नो सर। ये मैंने आज आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना बताया है। एक्टिव से पैसिव में समरी कर रहा हूं अब आपके सामने जरा। एक्टिव से पैसिव अपन अलग अलग चीजों में कर सकते हैं, जैसे टेंसेस का, मॉडल्स का, टू इन्फिनेटिव का, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का और मिसलेनियस सेंटेंसेस का। तो आज जो हमारा टॉपिक रहा है वो हमारा टॉपिक था टेंसेस वाला। ठीक है? टेंसेस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो सेंटेंस था आपका, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है ना? क्या था ये? यस सर। क्या था ये? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को अपन ने किस तरीके से किया मैंने आपको बताया। सब पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया। एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब एम रिटर्न, हेल्पिंग वर्ब एम आ गया और रिटर्न मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ गया ए लेटर, और ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने बाय लगा करके ऐसे कैसे ले आए यहाँ पर। अदर वर्ड्स हैं ये ऐसे कैसे आ गए, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट थे। दूसरे ऑब्जेक्ट से भी हमने पैसिव वॉइस बनाया यहाँ पर ए लेटर से। ए लेटर के हिसाब से एज रिटर्न आ गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन ने ऐसे कैसे ले लिया, टू मी बाय मोहन ऐसे कैसे आ गया, और एवरी मंथ आ गया। एक अपन ने बात की थी नेगेटिव सेंटेंस की, ध्यान है आपको? यस सर। नेगेटिव यस सेंटेंस। सर। Yes, sir. नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ नहीं है। जैसे एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाती है,
वैसे ही पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? बाकी सब वही चीजें हैं। कोई दिक्कत आपको? नो सर। अच्छा, नो सर। अगर सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब। तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा। अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला बनेगा। ये अपन ने बनाया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अपन मूव करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था तो अपन ने किस तरीके से किया। एक्टिव की और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है सारी टोटल। क्लियर हो गई बात आपको? यस। Yes, sir. और अगर Yes, WH sir. वर्ड वाला होगा, कौन सा होगा? WH वर्ड। WH वर्ड। तो वो भी ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें मुझे आपको बतानी होंगी और वो चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। बस इतना आप चाहें तो अपनी कॉपी में उतार लीजिए। उतारने की जरूरत है क्या? नो सर, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये लो, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए आप आराम से। अब थोड़ा सा ऊपर करके ये लो, ये लो, अब ले लो इसको आप पूरा, और ले लो आप इसको, ये लो और ले लो, ले लो आप 4-5-7, ये ले लो। टेक्नोलॉजी को यूज करो यार। ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसको ले लो, बिल्कुल क्लियर, दोनों साफ साफ दिखाई दे जाएगा। ये ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ये ले लो, पूरा का पूरा आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको इरेज कर दूंगा बोर्ड को। यस सर। Yes, sir. यस सर। थैंक यू वेरी मच।